हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। सो बेसिकली ये रीडिंग मैं पोस्ट नहीं करने वाली थी, बट एक्चुअली आई वाज डूइंग दिस रीडिंग टू बेसिकली नो कि द ऑनगोइंग सिचुएशन इन इंडिया, as we all know, is a little difficult at the moment. And कुछ भी politically, और अगर politically मैं बोलूँ तो बहुत ज़्यादा सही चीज़ें नहीं जा रही हैं. So I just wanted to see कि what cards can tell us regarding the situation, so that we can be a little prepared for what is coming towards us, and maybe we can also guide others towards कि ये चीज़ें हो सकती हैं. So I just wanted to predict कि क्या क्या हो सकता है. आई जस्ट वॉन्टेड टू सी कि कार्ड्स हमें इस टाइम पे क्या क्या गाइड कर सकते हैं. तो मैंने यहाँ पर रीडिंग्स निकाली हैं, एंड आई हैव सम मैसेजेस जो कि कार्ड्स के थ्रू आए हैं यहाँ पर, जो हम ऑन गोइंग सिचुएशन फेस कर रहे हैं उससे रिलेटेड. सो आई जस्ट थॉट दैट लेट मी शेयर दीज मैसेजेस विद ऑल ऑफ यू, सो दैट वी ऑल कैन वी ऑल कैन बी प्रिपेयर्ड अबाउट what is about to happen, या फिर क्या क्या हो सकता है, मे बी क्या क्या हमारी स्ट्रैटेजिकली हो सकता है, या फिर क्या क्या नॉर्मली एज अ यूनिवर्सल एज अ होल भी क्या हो सकता है. बिकॉज एज वी ऑल नो कि अभी के लिए जो यूनिवर्स की जो मतलब एनर्जीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ नेगेटिव है. अगर आप कहीं भी जाओ तो देयर आर वॉर लाइक सिचुएशंस जो कि बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं नेगेटिविटी हमारे माइंड में भी डाल रही है. सो जस्ट वांटेड टू सी कि यहाँ पर हम क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सो बेसिकली यहाँ पर मैं जो फर्स्ट कार्ड देख रही थी, हर्मिट, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि एक साइड हमारी ऐसी है, इस तरीके की है कि जो बेसिकली बहुत ज़्यादा अपने जो ऑप्शंस है कि उनको ना बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कैलकुलेटिव मूव्स की तरफ बढ़ रही है. एक साइड है जो बेसिकली बहुत ज़्यादा सीरियस होकर के थोड़ा सा सोच रही है, बहुत ज़्यादा डीप थॉट्स में है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या बेस्ट वे हो सकता है इन सब चीज़ों को टैकल करने का. सो यहाँ पर मुझे एक साइड जो है बहुत ज़्यादा थिंकिंग, सोच विचार करती हुई नज़र आ रही है कि हम क्या किस बेस्ट वे में हम इस चीज़ को काइंड ऑफ इस तरीके से कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा लॉसेस ना हो, एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भी ना फैले. वहीं मुझे दूसरी साइड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मुझे एक साइड है जो कि बहुत ज़्यादा ब्लाइंडेड दिख रही है. ठीक है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि हम सिचुएशन से कैसे निपटें, सिचुएशन को हम कैसे संभाल सकते हैं. यहाँ पे बहुत ज़्यादा उनके माइंड में इट्स मोर लाइक उनका माइंड जो है बहुत ज़्यादा क्लटर्ड है. तो कहीं ना कहीं उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो अगर अभी कर भी रहे हैं तो आई थिंक स्ट्रैटेजिकली अगर मैं बात करूँ तो उनकी जो जैसे कि यहाँ पे ब्लाइंड फोल्डेड है, द वुमेन इज़ ब्लाइंड फोल्डेड, उसके दोनों हाथों में यहाँ पर तलवार है, बट उसे समझ नहीं आ रहा है कि उसे चलानी किधर है, बिकॉज उसकी जो आँखें हैं वो अभी बंद है, वो ठीक से नहीं देख पा रही है. तो मुझे यहाँ पर यही लगता है कि एक साइड ऐसी है यहाँ पर जो कि कहते हैं ना हवा में काइंड ऑफ हवा में फायर कर रही है, बट उसे नहीं पता है कि स्ट्रैटेजिकली इसका क्या मीनिंग है, इसके क्या रिप्रिकॉशंस हो सकते हैं. बेसिकली दे आर ब्लाइंडेड, बट वो ब्लाइंड फोल्डेड होकर काइंड ऑफ जो है अपने जो एक्शंस है वो ले रहे हैं. वो ज़्यादा सोच विचार नहीं कर रहे, दे आर जस्ट टेकिंग एक्शन. उन्हें नहीं पता कि इसका क्या क्या इसका अंजाम हो सकता है, क्या क्या रिप्रिकॉशंस हो सकते हैं. दे आर जस्ट डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ इट. सो मुझे यहाँ पर अगेन ये चीज़ भी दिख रही है, बट ऑल एंड ऑल जो मेरे को एक बहुत पॉजिटिव चीज़ इस पूरी सिचुएशन में दिख रही है वो ये है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो लोग हैं ना वो कहीं ना कहीं अपने इमोशनल साइड से कनेक्ट हो पा रहे हैं. अब यहाँ पर मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि जैसे यूनिटी के साथ लोग आगे बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग भी डिपिक्ट हो रही है. तो मुझे लगता है कि कुछ न्यू बिगनिंग यहाँ पर हो सकती है. कहीं ना कहीं लोगों के बीच में वो प्यार बढ़ेगा, वो वो जज्बात जो हैं जो एक देश को लेकर के होते हैं वो मुझे यहाँ पर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं. लोग यूनियन में एक साथ यूनाइट होकर के जो चीज़ें हैं उनका सामना करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं. तो ये बहुत ही एक पॉजिटिव चीज़ है जो मेरे को यहाँ पर इस रीडिंग में दिखाई दी है. वहीं अगर मैं नीचे के कार्ड्स में जाऊँ तो अगेन यहाँ पर मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पर फाइनेंशियली भी अगर मैं देखूँ तो एक साइड है जो काफ़ी फाइनेंशियली स्ट्रांग है, उनके पास दे हैव वेपन्स, दे हैव एवरीथिंग, कि वो सब कुछ कर सकते हैं. बट आई थिंक कि वो नहीं करना चाह रहे हैं बिकॉज दे आर इन द डीप थॉट कि उन्हें पता है कि क्या कहते हैं कि हम अगर कुछ भी एक्शन लेंगे उसका जो उसका नतीजा है वो बहुत दूर तक जाएगा. तो मुझे यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा सोच विचार करती हुई एक पार्टी दिख रही है यहाँ पर, और उनके पास सब कुछ है, उनके पास पावर भी है, उनके पास इतना पैसा भी है, बट स्टिल दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, नॉट बिकॉज दे आर वीक बट बिकॉज इट्स मोर लाइक कि वो नहीं चाहते हैं कि बहुत बड़ा कोई लॉस
हो, किसी की जान जाए या फिर इस तरीके का कुछ भी लॉसेस हों, वो नहीं चाहते हैं ये सब। तो कहीं ना कहीं एक पीसफुल रेजोल्यूशन निकले, वो एक पार्टी यही चाहती है। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। देन अगेन यहाँ पर भी अगर मैं देखूँ तो मुझे यहाँ पर भी अगेन दिख रहा है कि ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आसपास हो सकती है, बट मुझे जो ओवरऑल लगता है वो यही है कि जो हमें जिस तरीके का हमें लग रहा है वैसा कुछ होगा नहीं। बिकॉज़ यहाँ पर जो चांसेस हैं वो यही हैं कि यहाँ पर एक यूनिटी की बात है। यहाँ पर फैमिलीज साथ में आती हुई दिख रही हैं, एक सामने साथ में आकर सामना करती हुई दिख रही हैं, खुश दिख रही हैं यहाँ पर। तो मुझे लगता है कि जो कुछ भी होगा उसका जो अंत होगा ना, अंत कहते हैं कि अंत भला तो सब भला, तो मुझे यहाँ पर वो दिख रहा है कि वो अंत जो है वो इस तरीके का नहीं होगा जिस तरीके का हम अभी सोच रहे हैं, या फिर जिस तरीके का हमें लग रहा है कि इस तरीके का अंत हो सकता है, उस तरीके का अंत नहीं होगा। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर ओवरऑल की भी बात करूँ तो यहाँ पर भी मुझे यही दिख रहा है कि यहाँ पर पेशेंस से काम लेने की ज़रूरत है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि अगर जल्दीबाजी में लिए गए डिसीजन जो है वो हमेशा गलत होते हैं। तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि पेशेंस जो है वो बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड लेकर के आएगा। तो अगर एक पार्टी पेशेंटली वेट कर रही है तो मुझे लगता है कि वहाँ पर वो पेशेंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा फ्रूट्स जो है वो बेयर करेगा, और वो जो पेशेंस है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी जो है आगे लेकर के आएगा। सो जो पार्टी यहाँ पर काफ़ी पेशेंटली वेट कर रही है और अपनी स्ट्रैटेजी एकदम से स्ट्रॉन्ग कर रही है और वो मूव करने की कोशिश कर रही है स्ट्रैटेजिकली, बेसिकली वो यहाँ पर नहीं चाहती हैं कि वॉर लाइक सिचुएशंस पैदा हो जहाँ पर किसी की जान को भी नुकसान पहुँच सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जो बहुत बुरी हो सकती हैं बिकॉज एक सिविलियंस जो होते हैं एक देश के लिए, जो उनके सिटीजन्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि एक पार्टी जो है वो बिल्कुल भी नहीं चाह रही है कि यहाँ पर वॉर जैसे सिचुएशंस हों, वो पेशेंस रखे हुए और बहुत ज़्यादा पेशेंटली वेट भी कर रही है कि चीज़ें शायद से सही हो जाएंगी। बट मुझे लगता है कि जो पार्टी पेशेंटली वेट कर रही है यहाँ पर जीत तो डेफिनेटली उन्हीं की होती हुई यहाँ पर दिख रही है। बिकॉज कहीं ना कहीं वो चीज़ें भी हैं जो स्ट्रैटेजिकली मूव होती हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर आप एक नुकसान करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर हो सकता है कि नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाए। बट मुझे लगता है कि ये जो कुछ पार्टीज़ हैं यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा सोच विचार करने की कोशिश कर रही हैं, यहाँ पर न्यू बिगनिंग्स लाने की कोशिश कर रही हैं, चीज़ों को समेटने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। बट दूसरी साइड मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ब्लाइंडेड है बाय पावर और मे बी बाय अदर थिंग्स, उन्हें दिखाना है लोगों को। सो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि यहाँ पर अगर आप इस तरीके से मूव करेंगे विदाउट सीइंग कि आपके एक्शंस के क्या रिएक्शंस हो सकते हैं, तो यहाँ पर आपको भारी जो लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है। वहीं मुझे यहाँ पर लगता है स्ट्रैटेजिकली जो मूव ले रही हैं, जो स्ट्रैटेजिकली सोच रही हैं लोगों अपने सिटीजन्स के बारे में, इवन दूसरे सिटीजन्स के बारे में पेशेंस रखे हुए हैं, तो मुझे यहाँ पर लगता है कि जो सिचुएशंस हैं वो बहुत ज़्यादा इससे पहले कि वर्स्ट हो यहाँ पर संभाल ली जाएगी। और यहाँ पर वही पार्टी सिचुएशन को अच्छे से संभाल पाएगी जो बहुत ज़्यादा अच्छे से अपनी मूव प्लान करेगी, जो बहुत ज़्यादा अच्छे से पेशेंस रख करके जल्दीबाजी में डिसीजन नहीं लेकर के बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ आगे बढ़ेगी। मुझे लगता है कि वहाँ पर ये पार्टी होगी जो यहाँ पर कहते हैं ना एक विनर की तरह यहाँ पर सामने निकल कर आएगी। सो यहाँ पर सब कुछ है उनके पास, बस स्टिल दे डोंट वांट कि यहाँ पर वो बात उतनी ज़्यादा बिगड़े। बट कहीं ना कहीं यहाँ पर पावर की बात हो रही है, उनके पास पावर है, वो बहुत कुछ कर सकते हैं चाहे तो। बट मुझे लगता है कि जो ब्लाइंडेड पावर होती है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है और यहाँ पर यही चीज़ जो है नमूना उसका देखने को मिल रहा है। बट मुझे लगता है कि अगर हम स्ट्रैटेजिकली मूव करेंगे, अगर यहाँ पे पेशेंस रखा जाएगा तो चीज़ें अभी भी सुधर सकती हैं। सो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एक्सपेक्टेशन की, तो यहाँ पर हम लोग एक पीसफुल रिजोल्यूशन तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट मुझे यहाँ पर लग रहा है कि अगर आप जल्दीबाजी में अभी कोई भी डिसीजन लेंगे तो यहाँ पर जो भी जल्दबाजी में डिसीजन लेगा वहाँ पे मुझे लग रहा है जो भी एक ब्लाइंड साइड फोल्डेड होकर के डिसीजन लेगा, यहाँ पर डेफिनेटली उसकी हार और बहुत लंबे रिपरकशंस उसे झेलने पड़ सकते हैं यहाँ पर स्ट्रैटेजिकली भी। बिकॉज एक पार्टी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूव कर रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोच विचार के बाद वो सब मूव कर रहे हैं। बट अगर कोई भी एक पार्टी है जो बिकॉज यहाँ पे पावर बहुत है एक पार्टी के पास, राइट। सो अगर आप ब्लाइंड फोल्डेड होकर के यहाँ पर एक्शन लेंगे तो मुझे लगता है उसके रिपरकशंस बहुत ज़्यादा बुरे हो सकते
सकते हैं यहाँ पर रिपरकशन इतने मतलब बुरे हो सकते हैं जिनसे उभरने में बहुत ज़्यादा साल लग सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो सकता है, बहुत चीज़ें डिस्ट्रॉय हो सकती हैं जिनसे उभरने में ही सालों लग सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो पार्टीज़ हैं उनको ये देखने की ज़रूरत है कि सिटीजन्स की जान, उनका जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो एक देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसे यहाँ पे संभाल के रखने की ज़रूरत है। तो अगर आप नहीं रखेंगे, अगर आप ब्लाइंडेड होकर के कहीं भी कोई भी एक्शन लेंगे, जल्दीबाजी के एक्शंस लेंगे, तो यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा लॉसेस जो है वो होते हुए नज़र आ रहे हैं। सो ये एक ओवरऑल जनरल कलेक्टिव रीडिंग थी जो कि अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है। सो उनके रिगार्डिंग एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर हुई हैं हमें कि क्यों हो रहा है, इसका क्या क्या आगे इसके रिपरकशंस क्या क्या हो सकते हैं अगर नहीं ज़्यादा सोच विचार किया गया। सो ये सब चीज़ें थी। सो आई जस्ट होप कि दिस रीडिंग ब्रिंग्स यू अ लिटिल बिट ऑफ क्लैरिटी वाई दीज थिंग्स आर हैपनिंग, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, एक्सपेक्टेशंस क्या क्या हैं। सो आई जस्ट होप कि दिस रीडिंग ब्रिंग्स you a little bit of clarity and peace within your mind, and thank you so much for listening to it, and I will see you in my next reading. So till then, take care and much love and light to all of you.